हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 5। इससे पहले के अध्याय में आपने कपोत तीर्थ की महिमा सुनी थी। आज के अध्याय में आप जानेंगे दशाश्वमेधिक और पैशाच तीर्थ का महात्म्य। देवर्षि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भौवन हुआ। महाबाहु भौवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भौवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूं? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भौवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बताइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भौवन से कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश आपको बताएंगे। महाबुद्धिमान भौवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भौवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से या वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भौवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तत्पर हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्न दान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भौवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे पैशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों के द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है।
अब मैं उसका स्वरूप बताता हूँ, सुनो। मुनि श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मगिरी के पार्श्व भाग में अंजन नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है। वहां एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी की एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तो वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से निऋति के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा कि हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और निऋति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैशाच और आंजन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जाड़ तीर्थ है। मार्जाड़ तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ है और वृषा कपि तीर्थ है। उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा। आने वाले अध्याय में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं, उन सभी की महिमा और महात्म्य का वर्णन सुनेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवर्षि नारद जी के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं, उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आप सुनिए बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहू हैं कि आप अपने दोनों बेटे और बहू से कह दो कि उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से जरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया
और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे वैशाख मास में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों न हम दोनों भी वैशाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता और पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सासू को देती और खाना आदि देती। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। जब वैशाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गईं। वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज वैशाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भर पेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने
सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा जहाँ माता सीता बैठी हुई थी, वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी, और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे, वहाँ चक्र का चिन्ह था, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी, वहाँ सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान करने के लिए रख देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव न हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से निकल रहे थे। इस गांव के खेत बहुत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में ही वह खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना तो पाप होता है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। फिर किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। अब सेठ जी को काम वाले की जरूरत थी तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। फिर गणेश जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तब गणेश भगवान ने कहा कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते
कि यह लड़का कितना ईमानदार और सच्चा है। काश मेरे भी इसी तरह का एक बेटा होता, क्योंकि सेठ जी की संतान नहीं थी, इसलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहते थे। सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी, तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और पता नहीं आप उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वह सच्चा है, वह तो ईमानदार है। तब सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी जी लौट आती है। अब सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी इसने किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया, तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत भी जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब न जाऊं। यह सोच विचार कर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तब गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरे लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में ये आगे ले गया। तब यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी सच कह रही हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं, तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी सच कह रहे हैं। फिर सेठ ने सेठानी जी को समझा दिया और गणेश को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए। सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ वो चलने लगी, तो गणेश जी ने चुनरी पकड़ ली और फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई क्यों नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह सब सही किया। तब यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज लगाई। सेठ जी की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तब गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी
और काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार, फिर सेठानी को समझा बुझाकर वे हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी, तो पूजा करने के लिए पंडित आए। वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगे कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें? तब गणेश जी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब तक तो तुमने सेठानी से मजाक किया था, अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। गणेश जी के इस रूप को देखकर सेठ जी, सेठानी जी और पंडित जी हैरान हो गए। गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे। हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान है। अब यह पाप कैसे उतरेगा? हमने उनसे कितना काम करवाया है। तब सेठानी ने कहा कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश भगवान को न जाने कितनी डांट लगाई। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। गणेश जी ने सेठ जी को सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सो रहे हो? मैंने आपके यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैं आपके घर पर काम कर रहा था। आपको अफसोस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से आपके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और कुछ दिनों के बाद सेठानी जी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट
एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप
फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है,
वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है,
चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।